लाइफ में सक्सेसफुल होना आसान है, अनसक्सेसफुल होना मुश्किल काम है। अच्छा। क्यों? क्योंकि आपको बहुत बेसिक चीज़ें करनी है सक्सेसफुल होने के लिए। अनसक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका पैसा मार लो, उसका पैसा मार लो, जिशान को कैसे नीचा दिखा दूँ आज, पूरे दिन ये सोचता रहूँगा। सक्सेसफुल होने के लिए क्या होना है? जिशान भाई आप बहुत बड़े आदमी, कुछ सिखाओ ना नया। कितना आसान काम था। आपको नीचा दिखाने के लिए पूरी रात सोचूंगा क्या करूँ कल। और कई बार लोग यही नेगेटिव लूप में फंसे रहते हैं और सफ़र करते रहते हैं। एक्चुअली इनको लगता है ये दूसरों को सफ़र करा रहे हैं, बट ये खुद सफ़र कर रहे होता है। और ये अपने काफ़ी ब्यूटीफुल बात बोली। एट द एंड हम सब लोग कहीं ना कहीं एक चीज़, हर रिलीजन से, इस्लाम भी यही चीज़ सिखाता है कि आप ह्यूमैनिटी पहले, अगर आप, पहली बात तो ये कई बार लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, जब तक आप अच्छे इंसानियत नहीं है ना आपके अंदर, आप मुस्लिम बन ही नहीं सकते हो। आपको भाईचारा रखना ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप नमाज वमाज कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी का हक मार रहे हो तो वो चीज़ का ना, बोलते हैं अल्लाह ताला, मतलब मैं ये चीज़ में, मेरे कोर बिलीव्स होता है ना, कोर बिलीव्स में से मेरा और मेरे पार्टनर का एक बिलीव है कि ना हक तलफी कभी नहीं करना है क्या होता किसी है का। सर ये? हक तलफी मतलब आपका मैंने 500 रुपये ले लिया, आपका हक जो था वो मैंने मार लिया, क्योंकि बाकी सारी जो छोटे मोटे गुनाह होते हैं ना, वो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। एक बार अपन ने रो धो के मांग लिया, ऊपर वाला बहुत माफ़ करने वाला, वो माफ़ कर वो देगा। हमारे बाप है ना भाई, वो हाँ तो हमें माफ़ करेंगे ही। हाँ, लेकिन मैंने अखिल भाई का अगर मैंने 100 रुपया मार लिया, ठीक है, तो वो अल्लाह ताला बोलेंगे तुम इससे सॉर्ट आउट कर। आखिरत में जब हम डे ऑफ जजमेंट में जब उठाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू इस्लाम, तब मुझे आपसे मांगना पड़ेगा। और वो टाइम पे आप, क्या लगता है आप दोगे? बिकॉज वो पैसा नहीं रहेगा, तब हमारी नेकियां रहेगी, हमारे गुड डीड्स होंगे। ये इस्लामिक फिलोसफी। और कोई भी गुड डीड्स वो टाइम पे नहीं देगा, बिकॉज आपके डीड्स आपको हेवन देंगे या फिर हेल देंगे, तो वो टाइम पे उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आजकल मेरा दोस्त, तो मेरा जो पार्टनर है, हम लोग कई बार मजाक में बोलते भी रहते हैं, फैसल बहुत बार बोलता है, अगर कोई मेरा 1000 रुपया 10,000 ले लिया, 50,000 लेके छोड़ दिया, कोई दे रहा नहीं है वापस, तो हम लोग यही बोलते हैं कि छोड़ना यार, आखिरत में मिल जाएगा, मतलब लास्ट एंड में मिल जाएगा। और ये भी हम लोगों को और पीस ऑफ माइंड भी देता है, और ऊपर जब होगा तो उसका तो बेनिफिट और मिल ही जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कितना बोलने की कोशिश कितना कर। प्यारा है, मतलब जिशान भाई अगर आप ये बात पूरे दिन भी बोलते रहोगे मैं सुनता रहूँगा। इतनी प्यारी चीज़ है। हमारी आदत क्या होती है ना सर, हमारी आदत है हम अच्छी चीज़ों को देर तक सुनना ही नहीं चाहते। अभी मेरा मन कर रहा था, जब आप ये बोल रहे हो मैं बिल्कुल चुप बैठा रहा। मेरे लिए चुप बैठना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, आप ये मान के चलो, क्योंकि आपने इस्लाम का बताया, हिंदू धर्म में भी यही है। जो बोलते हैं पकौड़ों की तरह तले जाओगे, वो क्या है? वो यही है ना कि भाई कर्म पे फोकस करो, किसी का 1 रुपये नहीं मारना। मैंने अभी आपको बताया जब मेरे फादर की डेथ हुई, हमारे बहुत फाइनेंशियली बुरे हालात थे। उसके बावजूद 13वीं से पहले मैंने एक काम किया, आपको पता है क्या? क्या? हमारे यहाँ 13वीं होती है 13 दिन बराबर के है, अंदर हाँ। ना। पापा के जितने भी उधार थे सब उतार के आया। उधार खुद उधार ले लेके। वैसे पापा के थे नहीं, मतलब मेरी हमेशा लड़ाई रहती थी अपने पापा से कि आपने हिसाब नहीं रखते, बट उन्होंने जाने से 2-3 दिन पहले सबके हिसाब कर दिए थे। अच्छा। ठीक है, बट एनीवेज दिस इज डिफरेंट टॉपिक। तो मैंने कोशिश करी किसी का भी 1 रुपया ना रह जाए, क्योंकि उनको ऊपर शांति नहीं मिलेगी फिर। जो आपने सेम बात बोली, किसी के हक का पैसा आपने मांग लिया, हक का पैसा क्या, कुछ भी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, सही बात है। इंसानियत हर जगह काम आती है। सही बात है। तो सर, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे बैड हिंदुज़म हो, कर्मा, चाहे हाँ, क्रिश्चियन, सब अब सिखाते हैं कर्म कि पे काम कर लो कर्म पे बस। काम करो। बट वही हम लोग डिफरेंसेस पे ज़्यादा बात करते हैं, सिमिलैरिटीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करते, इसलिए झगड़ा सर ज़्यादा वो होता है और पॉलिटिशियंस भाईचारा की कम तो बैठता दुकान चलानी है ना, उनको भी है। अपने उनका कर्म ये है, वो बेचारे क्या करें। पॉलिटिशियंस अगर जब तक वो हिंदू मुस्लिम में, अब मेरे को एक बात बताओ, मेरा तो ऐसा कोई मुस्लिम फ्रेंड नहीं है जिससे मेरी लड़ाई हो। और मेरा भी कोई हिंदू फ्रेंड नहीं ऐसा। है ही नहीं सर, हम्म मेरे को तो दिखता ही नहीं है, कहाँ है। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे है, कुछ सोशल जगह मीडिया पे है, या फिर डायलॉग्स में होता है वो, सोशल मीडिया पे भी नहीं डिबेट्स है पे। सर, वो हाँ, आपको हमें दिखाया जाता है सोशल फीड किया मीडिया पे जाता भी है। हाँ, कि हाँ इसका ये तो हो रहा तुमको है, ये हो अंदर रहा का है। सब पता ही होगा ना। अपने को तो सब पता है, अपने पास मेरे को नाम, मेरे को लेने मेरी भी फटती है। ऐसे ऐसे कैंपेन आते हैं हाँ हाँ। कि उसको गाली बको या इसको गाली बको। मतलब सर हमसे हाथ जुड़वाओ, हम्म हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि रात को मेरे को सोना है। एक और चीज़ जिशान भाई उतार लो, आपके व्यूअर्स को भी बोलूँगा, रात को सोने से पहले 5 चीज़ें लिखनी है अच्छी, ग्रैटिट्यूड की, हाँ। ठीक है। उसके बराबर। अलावा बस अपने आप से एक प्रश्न कर लिया करें कि भाई मैंने आज पूरे दिन में किसी के साथ गलत तो नहीं किया। अगर किया है कोई बात नहीं, मैं भी करता हूँ, जिशान भाई भी करते हैं, सब गलत करते हैं, हो जाता है। फ़ोन करके माफ़ी मांग लो। सर लड़ने के बाद ना आपने किसी को गाली दिया, उसको बुरा नहीं लगता, आपको लगता है। अगर आप अच्छे इंसान हो ना, आपको बुरा लगता है। यार मैंने कई बार ऐसा होता है, किसी एम्प्लॉय को डांट देता हूँ, रात को सोने तक यही दिमाग में चलता रहता है, यार ज़्यादा डांट दिया, यार नहीं डांटता तो मैं ऐसे बात कर लेता तो भी हो जाता, या ऐसे समझा देता। तो कभी भी आप किसी के साथ गलत, अगर आप अच्छे इंसान हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो ना, तो तकलीफ़ ज़्यादा आपको होगी, उसको नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक बार सुन के भूल गया। आप क्या, आपने, क्योंकि आपने बोला है जो मैंने बोला कि बोलना बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है।
आपको बुरा लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं देखता मेरा एम्प्लॉई है कौन है, क्लाइंट है, मैं सॉरी मांग लेता हूँ। और उसके बाद जो ऐसा लगता है ना, हाँ बोझ उतर गया। तो ज़िंदगी में सॉरी बोलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट थैंक यू बोलना है उतना इम्पोर्टेंट सॉरी बोलना है, क्योंकि गलती तो सर आप और मैं करेंगे ही करेंगे, गलती तो अवॉइड कर ही नहीं सकते हम दोनों। मैं ना इतनी सारी बुक्स पढ़ता हूँ, इतनी सारी बुक्स हमने पढ़ी है, बट फिर घुमा फिरा के ना चीज़ें ना वो इतनी सिंपल पे आ जाती है ना कि सिंपल चीज़ें ही आंसर था, वही हम नहीं कर रहे। जो होपोनोपोनोपो करके टेक्निक भी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत चलती है, उसमें क्या है, आई एम सॉरी, आई एम थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, है ना, आई लव माई सेल्फ। ऐसे जो सिंपल सिंपल टर्म्स होते हैं ना, जो कई बार हमें बच्चे थे तब हम सिखाया गया है कि गलती हो जाए तो सॉरी बोल दो, प्लीज़ बोल दो, फॉरगिव कर दो, वो सब हमें जो बचपन में सिखाया गया तो वो हम आज तक फॉलो नहीं कर रहे, उसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। सर हमारे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा टीचर पता कौन था? हाँ हमारी दादी, हाँ। हमारी नानी। अच्छा। वो क्या बोलते थे हमें कि कुछ दिन में एक बार सरस्वती मुंह पे बैठती है, कुछ भी गलत मत बोलना। नेगेटिव ना बोलो। क्या था ये? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही सिखाते हैं सही ना, बात है, सही बिलीफ बात है। सिस्टम की पॉजिटिव बोलना है, बुरा मत बोलो, सही ठीक बात है। है। और क्या करते थे कि सबको थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलना। और क्या बोलते थे, शेयरिंग इज केयरिंग। ये सब Gratitude सिखाया है क्या सब, हमें? हाँ। सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे बड़े गुरु आपको कहीं भी उठा के देख लो, आपको अपने घर के बड़े मिलेंगे। अब पता नहीं हम बन पाएंगे नहीं जब हमारे बच्चे होंगे, क्योंकि हमारे अंदर दिमाग इतना आ गया ना। दिक्कत ये है, मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा दिमाग होना एक प्रॉब्लम है। हमारा इतना दिमाग गया ना, हमें लगता है लॉजिक ये वो। आप पुरानी जितनी चीज़ें उठा के देखोगे सब यहीं पर ही घूमती है। और हज़ारों सालों से घूम रही है और अभी तक रेलेवेंट है। मतलब कुछ तो बात है ना। अगर सारे रिलीजन सिखा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहे हैं, इवन साइंस, आई थिंक जितने भी स्टडीज़ करे गए ग्रैटिट्यूड के ऊपर या फिर ये अच्छी बातें जो सिखाई जा रही है, सब सेम पॉजिटिव आउटकम ही देती है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। क्या बुरा होएगा? लेकिन लोग फिर भी नहीं करते, फिर भी डाउट करेंगे, अरे काम करता है कि नहीं करता है। भाई ट्राई करके तो देखो एक बार। कर लो, क्या होगा? नहीं होगा ना, कोई बात नहीं। तुम तो साला वैसे भी बेरोजगार थे, चुप रहो। ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, वर्स्ट केस सिनेरियो और गुड केस सिनेरियो की बात करते हैं। हाँ। मान लो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात मानते नहीं हो, मैं कह रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मान लो मेरे कहने पे। अब गुड केस सिनेरियो क्या होगा? भाई काम करता है, तुम्हारी बल्ले बल्ले। नहीं करता, तुम तो पहले भी नहीं मानते, तुम्हारा पहले भी कुछ नहीं होना था, अब भी कुछ नहीं हुआ, छोड़ो ना फिर। बट कम से कम तुम एक अच्छा इंसान बन जाओगे ना थोड़ा, अगर ये अच्छा करने इंसान लग बन गए तो। जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में काम नहीं करता। हाँ। तुम्हारा ये बिलीफ सिस्टम तो स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ। एट द एंड ऑफ द डे आपका कुछ जो और भी कर बिलीफ लोगे सिस्टम फिर। है आप वो करो। Right. नास्तिक लोग सबसे बड़े आस्तिक लोग हैं, मेरे को हाँ। ऐसा लगता है। क्यों? क्यों? वो भगवान में नहीं मानते। हाँ। भगवान में मानना क्या है? बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करना। उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है कि वो भगवान को नहीं मानते। जो करना है सर, बीच में रह के जो कुछ मत करो। भगवान को नहीं मानते, कर्म को मानते हो, कर्म में पूरी जान लगा दो। भगवान को मानते हो, भगवान में पूरी जान लगा के फिर कर्म करो, बीच में मत रहो। बट वही मुझे लगता नहीं, जो नॉन रिलीजियस लोग भी होते हैं ना, वो लोग के पास है ना फिर कुछ खड़े होने के लिए ही नहीं होता है। जैसे अगर एक तूफान आती है, एक तूफान अगर आएगा, एक एंकर होना चाहिए ना, ताकि आपकी कश्ती जगह पे रहे। वो लोग वो कश्ती भी नहीं रहती, क्योंकि साइंस, आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई लव साइंस, हम साइंस सीखते हैं, सारी बात साइंस की मानते भी है, बट साइंस चेंज होता रहता है। अगर आप देखोगे सर साइंस ने अभी ब्रह्मांड देखा कितना है। हर रोज तो हमारे पास कुछ नई आई थी, ये प्रजाति आई, वो प्रजाति आई। साइंस अभी उतना डेवलप हो ही नहीं पाया, और मुझे लगता है आप और मैं जब तक है तब तक तो हो भी नहीं पाएगा। हाँ। ठीक है, हमारे शायद बच्चों के बच्चे भी हो जाएंगे, तब तक भी साइंस को बहुत कम चीज़ें पता चलेगी। और जैसे और ये तो सब साइंटिस्ट ही बोलते हैं कि जितने हम क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढते हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस खुल जाते हैं। तो अब मतलब ये नेवर एंडिंग रेस है, और आप आज जो मालूम पड़ रहा है 10 साल बाद कोई और प्रूफ कर देगा कि भाई ये सही था ही नहीं। इस पे भी एक फिलॉसफी है। हाँ। विकास दिव्य कीर्ति को जानते हो? हाँ जानते हैं। मतलब मेरे को लगता है कि मॉडर्न टाइम फिलोसफर में एक जाकिर खान और विकास दिव्य कीर्ति बेस्ट लोग हैं। तो उन्होंने बोला कि कभी भी ना अपने आप को हीरो मत समझो। क्यों? ये मत बोलो कि कौवा काला होता है। क्यों? क्योंकि अभी तुमने पूरी दुनिया ही नहीं देखी, साइंस ने देखी ही नहीं पूरी दुनिया। जिस दिन पहला सफ़ेद कौवा दिखा, ये पूरी थ्योरी गलत हो गई। सही कह रहा हूँ? अभी 80% 70% वर्ल्ड अनएक्सप्लोर्ड है। तो अब जब आपने पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर ही नहीं किया तो कैसे पता? आप ये बोल सकते हो मेरे हिसाब से जितना हमें पता है उस हिसाब से कौवा काला होता है। आपको अपने आप को चैलेंज करना है कि आपको लिमिटेड ही पता है, क्योंकि जिस दिन आपको ये लगने लग गया ना मुझे पता है, मैं होशियार हूँ, उस दिन आपके लर्निंग के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। सही बात है। अपने में कॉन्फिडेंस रखना है, बट अपने आप को हीरो भी नहीं समझना। राइट, वो ईगो नहीं हो जाना चाहिए। ईगो नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को तो सब आता है। जिशान भाई, आप इतनी किताबें पढ़ चुके हो
ठीक है, मतलब मेरे को नहीं लगता मैंने किसी को देखा है वो इतनी किताबें पढ़ा है, जो आपके बैकग्राउंड में रखी हुई, मैं तो नाम भी नहीं जानता आधों के। ठीक है, आपने इतनी किताबें पढ़ी है, उसके बाद भी आप पॉडकास्ट में सुन रहे हो, ये आपकी शक्ति है। ठीक है, ये आपको बड़ा आदमी बना रही है हर दिन के साथ। लोगों को ऐसा लगता है 4 किताबें पढ़ के वही है भाई सब, तो पापा मेरे पास है ऐसे लोग। और ये एक और चीज़ सर, जितने बड़े लोगों से आज तक मैं ज़िंदगी में मिला हूँ, उनमें 2-3 चीज़ बड़ी कॉमन रही है। एक, वो हर किसी को सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता था, मैं अभी काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स से भी मिला, पॉलिटिशियन से भी लगा, तो जब उनका ऑरा देखता था मुझे ऐसा लगता था भाई कितने घमंडी होंगे यार, ये तो ढंग से बात ही नहीं। सब आपके और मेरे जैसे है, और सब में एक चीज़ कॉमन है कि वो, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूँ ना, उनको नहीं आता, वो सुनते हैं। कैसे होता है बताओ ना, कैसे होता है? जो ये लर्निंग की वो है ना भूख, वही आपको बड़ा आदमी, हम ये सोचते हैं कि वो वहाँ पहुँचा है किस्मत से, नहीं, तुम्हारी गलतियां है जो तुम नहीं पहुंच रहे, क्योंकि वो लर्न करना चाह रहा है, तुम लर्न करना नहीं चाह रहे। राइट। सक्सेसफुल लोग है ना, मतलब उन लोग के अंदर कुछ ट्रेट्स होते हैं, जैसे तूने बताया ना, कुछ आदतें देखी है तो कुछ एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न अगर आपके अंदर आ जाएगा ना, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल बन जाओगे। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि स्कूल कॉलेज पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया, डिग्री मिल गई, बात खत्म। लेकिन देखो अखिल भाई, आज भी आप जाते हो, आप सीखते रहते हो, आप भी सीखते रहते हो, जिससे लोगों से जाते हो उन लोगों से मिलते रहते हो, और वही चीज़ आपको आगे बढ़ाती ना। कई बार हमें 100 चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं रहती है, एक इंसान से आपने एक बात ले ली। जैसे अभी पॉडकास्ट में मैं नोटिस कर रहा हूँ, हर इंसान से मिल रहे हो, उसकी कोई एक बात आपने पकड़ ली। मैं चोर बोलता हूँ अपने आपको कि मैं अभी कल अमर चौधरी सर से बात कर रहा है, मैंने बोला सर जितने पॉडकास्ट कर रहा हूँ उसमें आपकी बातें रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी। नहीं, कह रहे नहीं अच्छी बात है, हाँ, बल्कि मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है कि जो मैंने तेरे को बताया तेरे काम आ रहा है। तो बड़े लोग, अच्छे लोग ऐसे सोचते हैं। सही बात है। नॉलेज बोलते हैं ना, बांटने से बढ़ती है, तो सही बात। अभी जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ भी बातें अपनी नहीं बता रहा हूँ, कुछ बातें आ जाती है वो भी, लेकिन सिंथेटिक ही है, यहाँ वहाँ से मिलके ही बनी है। 2 बुक की बातें मिलके ही मेरी बात बनती आती है, वरना वो कहीं ना कहीं से आ ही रहा है, और वैसे ही होना चाहिए। अभी कई बार लोग बोलते हैं कॉपी मत करो, कॉपी मत, सब कोई कॉपी कर रहा है। हम जितनी भी चीज़ें, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ की कॉपी थी। आप जो बात कर रहे हो, जो भी अपनी लाइफ में हम ABCD भी लिखते हैं, कहीं ना कहीं से कॉपी करते हैं। कॉपी करो, लेकिन अच्छे लोगों को कॉपी करो, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले, जिससे आपको जैसे रिजल्ट चाहिए वैसे लोगों को कॉपी करो। ऐसे लोगों को कॉपी मत करो जो आपको गलत डायरेक्शन में लेके चल जाए। मुझे लगता है बस वो इंपॉर्टेंट है। किसी का भी पैसा मत देखो भाई, वो इंसान कैसा वैसे देखो। और दूसरी चीज़, एक्चुअल में अच्छा इंसान बन जाओ, क्योंकि जिस दिन बड़े बनोगे ना, उस दिन अच्छे आदमी बनने की एक्टिंग नहीं चलेगी भाई। क्योंकि आप पे इतनी नज़र है कि आप कुछ भी अच्छा आदमी, एक्टिंग भाई बहुत लंबे टाइम तक ना नहीं चल सकती। आपको कभी ना कभी गुस्सा आ जाएगा, तब आप बदतमीजी कर दोगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप हो आप दुनिया को वही दिखाओ, और अगर आप में कमी है तो एक्सेप्ट करो और उसको इम्प्रूव करो। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है पता है? आप खुद हो। क्योंकि आप अपने आप को समझते हो कि आप नहीं कर सकते। जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन लोगों को मैं कह सकता हूँ, तुम अंबानी से कम नहीं हो। ठीक है, तुम अंबानी को भी हरा सकते हो। मैं बिलीव देकर जा रहा हूँ तुम्हें आज, मैं जिशान भाई, आप सब हरा सकते हैं, बस उसके जितना विल पावर, उसके जितना पॉजिटिव। अब सोचो वो जब 10-10 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट साइन करता होगा, अब हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, उसके लिए भी कुछ तो वैल्यू रखता होगा। सही बात है। वो भी तो पॉजिटिव देख के ही साइन करता होगा ना। बराबर है। कुछ तो डिसीजन उसके लिए भी बड़े होंगे। अब यही थोड़ी ना भाई साहब वही अब कुछ भी कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें ये है कि अपने आप में विश्वास करना। बड़े लोगों में, सक्सेसफुल लोगों में एक चीज़ कॉमन है, उनको अपने आप पे विश्वास होता है। सेल्फ वर्थ, उनको सेल्फ वर्थ ज़्यादा होता है। आपने एक बात नोटिस करी भाई, आपने 5 पॉइंट बताए थे। क्या था? सेल्फ, वो क्या होता है, क्या बताया था आपने? ओपन उसमें क्या हाँ, मेरे को नहीं पता। मैंने कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताब, मैं भी इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो सुनते मेरे को भी सुनते वो चीज़ तो पता आपने चली। 3-4 चीज़ें बताई। हाँ, सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल बोलो, आई लव माई सेल्फ बोलो, आई फॉरगिव। हाँ, ऐसा आई फॉरगिव यू। सारी चीज़ें आ गई हमारे पॉडकास्ट में। एक्चुअली में लाइफ जीने का तरीका ही है। अब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आ रहा है, ये होपोनोपो समझ आ रहा है, नाम बदलते रहते हैं, चीज़ें बदल रही है। आप कुरान पढ़ लो, गीता पढ़ लो, सारी चीज़ें पढ़ लो, सब कुछ सेम है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।